चलिए गाइस, अभी हम लोग देखने वाले सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। देखिए क्या बोला, इन सिप एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट, एग्जाम्पल से 1000 एवरी मंथ ऑन अ फिक्स डेट, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। गाइस सिप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। ओके, हर फिक्स मतलब कि एक फिक्स अमाउंट जो होता है हर मंथ में वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है एवरी मंथ, और वो भी कभी बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ताकि क्या होता है, ताकि वो अपना कुछ इनकम कमा सके जिससे वो उसके लिए इन्वेस्ट करता है वहाँ पे, राइट। कि लमसम में नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, अपने हर मंथ की सैलरी में से कुछ पैसे जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है। इन अ जनरल द मिनिमम अमाउंट इज ₹1000 पर मंथ इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स। मिनिमम कितना होता है, 1000 रहता है, बट इट कैन बी इवन ₹500 एज वेल इन एल स्कीम, ELSS स्कीम्स में कभी कभी वो 500 भी हो सकता है। इफ दिस इज डन फॉर मेनी मंथ्स देन ईच टाइम यूनिट्स आर परचेज एट अ डिफरेंट NAV। ऑब्वियसली सी बात है गाइज, हर महीने का जो भी NAV रहता है वो चेंज होते रहता है। नेट एसेट वैल्यू जो भी होता है हर मंथ का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, तो आपका जो भी रहेगा हर महीने आप जैसे जैसे एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट, एक फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कम यूनिट और ज़्यादा यूनिट आपको मिलते रहते हैं, आप परचेज करते रहते हो, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स एन इन्वेस्टर गेट्स द बेनिफिट ऑफ फिनोमिनन कॉल्ड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। देखिएगा इस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, जस्ट उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग देखिए, इफ NAV इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूनिट डिक्रीजेस। जैसे आपका NAV इंक्रीज होगा तो आपका जो भी यूनिट्स है ना गाइज, जो भी आप बाय करने वाले हो यूनिट्स, वो आपका डिक्रीज होने लगेगा, मतलब आपको कम यूनिट मिलेगा। इफ़ NAV डिक्रीज, जैसे ही NAV डिक्रीज होगा तो आपका यूनिट जो भी होगा परचेज का वो बढ़ जाएगा। थस एंड ऑन द होल it lowers the average cost of units because indirectly the investor buy more units when the NAV prices are low, right। आप ज़्यादा खरीदोगे यूनिट जब प्राइस लो होगा, and if he buys less unit when NAV prices are high, it is called as rupee cost averaging। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलेंगे। देखिए गाइस, एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। देखिए क्या बोला है, आप हर मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका NAV देखिए हर मंथ का ये है। जैसे ही आपका NAV इतना है तो बताइए 5,000 रुपये में एक NAV, मतलब कि एक यूनिट का भाव ये, तो बताइए आप कितना यूनिट खरीदोगे। फर्स्ट मंथ में आपने इतना यूनिट आपको मिलेगा, राइट। सेकेंड मंथ में देखिए जैसे ही NAV बढ़ गया तो आपका जो यूनिट्स है ना गाइस, वो आपका यूनिट्स देखिए आपके कम हो गए। फिर यहाँ पे आपका देखिए NAV कम हो गया तो आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे भी आपका यूनिट जो भी NAV है आपका वो कम हो गया, आपका नंबर ऑफ यूनिट जो हो गए आपके बढ़ गए। आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 5,000 हर महीने होता रहेगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हर महीने 5,000। जैसे NAV बढ़ेगा तो आपको कम यूनिट मिलना चालू हो जाएगा, और जैसे NAV कम होगा तो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये इससे हमारा, इससे क्या होता है, इससे एक एडवांटेज ये होगा कि मार्केट चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो तो आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस रहता है ना वो बैलेंस्ड हो जाता है, समझा। इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेज, समझा। तो एवरेज प्राइस ऑफ यूनिट्स की बात करूँ तो देखिए मैंने कितना एवरेज, मतलब कि 4 महीनों में हम लोग ने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000 किया है, राइट। डिवाइड बाय इनका पूरा टोटल किया है कितना है, 183.75, राइट। तो देखिए उसका एक यूनिट क्या है, एवरेज प्राइस एक यूनिट का 108.84, राइट। ये बात सबको समझ में आ गया गाइस। तो हम लोग अभी चलिए देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बोल रहा है। मिस्टर पाटिल इन्वेस्टेड इन अ सीप ऑफ MF अ फिक्स सम ऑफ ₹10,000, कितना है 10,000 ऑन 5th एवरी मंथ फॉर 4 मंथ्स के लिए डाल रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। द NAV ऑन दिस डेट्स वेयर 34.26, 46.12, 39.34, 41.85। द एंट्री लोड वॉज 2.25%। एंट्री लोड ध्यान देना, इंपॉर्टेंट आ गया। थ्रू आउट ऑफ द पीरियड फाइंड द एवरेज प्राइस, क्या होगा एवरेज प्राइस पूछ रहा है, इंक्लूडिंग द एंट्री लोड। हाँ, एंट्री लोड इंक्लूड करने के बाद यूजिंग द रुपी कॉस्ट एवरेज मेथड आपको यूज़ करना है। हाउ डज इट कंपेयर विद द अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्राइस, कैलकुलेशन आर करेक्ट टू द 4 डिजिट डेसिमल। चलिए देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे फर्स्ट मंथ, तो ये फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये बात समझा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा अमाउंट, ये किस में है, रुपीज़ में। तो हर महीने कितना मैं देने वाला हूँ, 10,000। पता है ना क्यों, हमें 4 महीने के लिए निकालना, 4 मंथ्स के लिए बोला है गाइस, राइट। तो हम लोग 4 मंथ्स लिख लिए और हर महीने 10,000। ओके, तो ये 10,000, ये 10,000, ये भी 10,000, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, NAV लिखूँगा। क्या लिखूँगा, NAV। चलिए NAV क्या है देखिए, 34.26, 46.12, 39.34 एंड 41.85। बट हमें क्या बोला, जो भी आंसर है कैलकुलेशन करेक्ट आने के लिए 4 डिजिट डेसिमल, तो मैं इनको सबको 4 ओके डेसिमल में लेके जाऊँगा, 4 डिजिट डेसिमल में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 34.26 है, तो मैं इसको 4 डिजिट करने के लिए 20 लास्ट में लिख दूंगा। नेक्स्ट 46.1200 हो जाएगा। नेक्स्ट 31.3400, नेक्स्ट वन 41.8500। उसके बाद क्या बोला, एंट्री लोड भी है वहाँ पे। तो एंट्री लोड क्या होगा बताइए, एंट्री लोड हमेशा ऐड करते हैं। तो ये NAV का है तो उसमें वो ऐड होगा, कितना परसेंट ऐड करने के लिए बोल रहा है, 2.25%। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंट्री लोड। तो ये एंट्री लोड कितना हो जाएगा, 2.25% है गाइस। तो किसके अंदर, NAV का भी है, ये जो एंट्री लोड का भी किसके ऊपर होगा, ये NAV के अमाउंट पे। तो 2.25% किसका लेना पड़ेगा, फर्स्ट मंथ का जो NAV है उसके ऊपर, 34.2600 के ऊपर 2.25 आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जो NAV मिल के आएगा वो आएगा गाइस आप लोगों का, वो है 0.7708। सेम सेकेंड वाले का भी ऐसे करेंगे, 2.25% किसका, 46.1200 का आपको लेना है। तो ये आ जाएगा 1.0377। नेक्स्ट का भी ऐसे ही करना है आपको गाइस, ओके। नेक्स्ट वाले का भी आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट वाले का भी देख लीजिए कैसे क्या करना है, सॉरी। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाले का क्या आएगा, नेक्स्ट वाले का आपको आएगा 39.3400 के ऊपर आपको 2.25% आप निकालोगे तो आंसर आएगा 0.8851। एंड नेक्स्ट वाला 41.8500 के ऊपर 2.25% आप कैलकुलेट करेंगे, 0.9141। ये बात समझा। तो टोटल प्राइस क्या हो गया 1 यूनिट का, तो टोटल प्राइस आपका 1 यूनिट का जो भी होगा इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। आप 34 पॉइंट तो NAV है, आप परचेस करते टाइम इतना पे कर रहे हो, प्लस एंट्री लोड आपको ये भी पे करना है। तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, ये 35.0308। सेम यहाँ पे भी दोनों को ऐड करोगे तो 47.1577। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो क्या आएगा गाइस, ओके 40.2252। एंड लास्ट वाले को भी दोनों को ऐड करोगे तो 42.7916। एंड लास्ट में आप ये पूरा टोटल प्राइस आपको टोटल करना है। ये बात समझा। तो ये हो जाएगा 165.2053। एंड लास्ट कॉलम है हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए कितना है हर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देखिए हर मंथ आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 रुपीज़, तो हर मंथ आपको 10,000 यूनिट्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डिवाइड बाय गाइस आपका जो टोटल प्राइस आया ना इंडिविजुअल का, उससे डिवाइड करने का। तो टोटल प्राइस यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल प्राइस से। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, देखिए फर्स्ट वाले का क्या है, फर्स्ट मंथ पे इन्वेस्टमेंट 10,000 हुआ है, डिवाइड बाय 35.0308 करेंगे आप, तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको जो मिलेगा फर्स्ट मंथ में वो इतना यूनिट्स आपको मिलेगा 4627, 285.4627। सेकेंड मंथ का भी ऐसे ही करना, 10,000 डिवाइड बाय ये 47.1577। तो गाइस यहाँ पे मिलेगा 212.0544। थर्ड वाले का सेम एज इट इज़ 10,000 डिवाइड बाई ये, तो यहाँ पे आएगा 248.6006। एंड लास्ट वाले का भी सेम 10,000 डिवाइड बाई ये करेंगे आप, तो आपका आंसर मिलेगा 233.6906। ओके। एंड लास्ट में इन सब का अगर आप टोटल कर दोगे
इन सब का टोटल करोगे तो आपको एग्रीगेट आपको इतना यूनिट आपके पास 4th मंथ के बाद रहेगा। तो इतने यूनिट्स आपके पास हैं। ओके, 8083 के ये हो गया आपका टोटल। चलिए अभी हमें क्या बोला है कि हमें बोला है कि अब फर्स्ट आप फाइंड करो एवरेज प्राइस। तो हम लोग किससे यूज़ करके बोला है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड से, यूजिंग रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। तो फॉर्मूला देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ओके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। तो एवरेज प्राइस हो जाएगा आपका, एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट कितना है गाइस, देखिए टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला है टोटल अमाउंट बोले तो ये 40,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल अमाउंट बोले तो आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो गाइस टोटल अमाउंट आपके पास है 40,000 रुपीज़ का एंड आपके पास टोटल यूनिट्स है इतना 979.8083, जिससे आपको आंसर आएगा गाइस एवरेज प्राइस ऑफ यूनिट का वो है 40.8243। समझा। हमें आगे क्या बोला, हमने हमारा एवरेज प्राइस आ गया गाइस। अब हमें क्या बोला है गाइस, हमें बोला है कि हाउ डज इट कंपेयर विद द अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइजेस। ओके, हम लोग को क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन प्राइजेस से कंपेयर करने पे क्या आएगा। तो देखिए गाइस ये भी सिंपल सा है। देखिए हम लोग अभी क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या आएगा, तो टोटल प्राइस, यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल प्राइस होता है डिवाइड बाय, अब देखिए कितना मंथ है 1 2 3 4 राइट। तो 4 मंथ का टोटल प्राइस जो है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो 4 मंथ है तो आप डिवाइड बाय 4 करोगे। तो गाइस टोटल प्राइस आपका जो है वो है 165.2053, ये 4 महीने का है। तो डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपको एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस पता चल जाएगा कितना है। तो गाइस आपका अरिथमेटिक प्राइस जो है 41.3013 राइट। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे एवरेज प्राइसिंग ये ओके। देखिए एवरेज प्राइस जो आया है यूजिंग रुपी कॉस्ट से वो है 40.8243 और अरिथमेटिक मीन जो आया है एवरेज में ओके ये जो आया है वो कितना आया है गाइस 41.3013। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर कंपेयर करने के लिए बात बोला था तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एवरेज प्राइस यूजिंग रुपी ओके कॉस्ट एवरेजिंग मेथड is less than arithmetic mean of price। बस खत्म गाइस, सिंपल सा सम 5 मार्क के लिए आते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा सम। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखिए गाइस, मिस्टर देसाई इन्वेस्टेड ₹5,000 ऑन अ फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फॉर 5 मंथ्स के लिए इन अ सिप ऑफ म्यूचुअल फंड ओके विथ NAV इज 48.15, 52.83, 41.28, 35.44, 32.65 रिस्पेक्टिवली। देयर वाज नो एंट्री लोड चार्ज, यहाँ पे कोई भी एंट्री लोड चार्ज नहीं बोला है। फाइंड द एवरेज प्राइस पूछा है, हम लोग को बोला कि एवरेज प्राइस क्या हो। मिस्टर देसाई पेड यूजिंग द रुपी कॉस्ट एवरेज मेथड बोला है। आफ्टर 6 मंथ्स ही सोल्ड ऑल हिज यूनिट, 6 महीने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा यूनिट बेच दिया। व्हेन NAV वॉज रुपीज़ कितने का था 51.65 विद द कंटीजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस दिया हुआ है एज अ 2.25%। फाइंड हिज नेट गेन, हम लोग को पूछा है कि नेट गेन बोला एंड कैलकुलेशन बोला है कि करेक्ट टू डिजिट डेसिमल। तो गाइस फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मंथ, सिंपल सा समय ये होता है। फर्स्ट कॉलम हमारा होता है मंथ्स, सेकेंड कॉलम होता है अमाउंट, ये है रुपीज़ में, थर्ड होगा हमारा NAV एंड फोर्थ होगा नंबर ऑफ यूनिट्स।
राइट। तो देखिए गाइज यहाँ पे 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 5 मंथ्स के बारे में बात कर रहा है। कितना इन्वेस्ट कर रहा है हर महीने के? 5000। ये 5000, 5000, 5000, 5000, ये बात समझा। एन भी देखिए सबका दिया हुआ है एंड 2 डेसिमल बोला है तो सेम नंबर 2 डेसिमल है ये, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा सेम नंबर लिखिए। 48.15, 52.83, 41.28, ओके, 35.44, 32.65, ये बात समझा। अब बताइए यहाँ पे कोई भी एंट्री लोड है ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये 5000 को इससे डिवाइड कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स आने चालू हो जाएंगे, राइट। तो आप क्या करोगे, 5000 डिवाइड बाय 48.15 कर दीजिए, एंट्री लोड है ही नहीं, तो इसका जो भी आएगा आंसर 103.84 आएगा। नेक्स्ट वाले का सेम 5000 डिवाइड बाय 52.83 कीजिए, ये हो जाएगा 94.64। नेक्स्ट वाले का देखिए आप सेम इससे डिवाइड करोगे 41.28 से, तो ये हो जाएगा 121.12। नेक्स्ट वाले का देखिए 35 को किससे डिवाइड करोगे, 5000, तो कैलसी में लिखोगे 5000 डिवाइड बाई 35.44, तो आपको आंसर मिलेगा 141.08। नेक्स्ट अगेन आप ये करोगे 5000 डिवाइड बाई 32.65, तो आपको आंसर मिलेगा गाइस 153.14। अब इन सब का टोटल करना है, हम उनको इन सब का टोटल करेंगे हम लोग। तो जब हम टोटल करेंगे तो हमको जो भी अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा, जो भी नंबर्स मिलेंगे वो है 613.82 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हमारे पास रहेंगे, ओके। एंड ये टोटल करूँगा तो कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है गाइस, टोटल ये 25,000 का, ये बात समझा। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल। तो बताइए एवरेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्राइस ऑफ यूनिट्स। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमारा है 25,000 एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 613.82। तो गाइज आपको पता चल जाएगा कितना हो गया एवरेज प्राइस, 40.73, ये बात समझा। अब बात कर रहा है कि अब हम उसको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ से जो बात हो रही है वो सेलिंग की बात हो रही है, राइट। सॉरी, यहाँ से जो बात हो रही है आफ्टर 6 मंथ के बाद सेलिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स वाला पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेलिंग। हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, एवरेज प्राइस ऑफ यूनिट्स निकाल दिया गाइस, जो यहाँ तक बोला था, यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेल वाला बात कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा सेलिंग से रिलेटेड है, ओके। तो बताइए सेलिंग प्राइस जो ऑफ 1 यूनिट, तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितना होगा, देखिए गाइस कितने में सेल कर रहे हैं, 51.64 में सेल हो रहा है, ओके। कोई बात नहीं, आप इतने में तो सेल कर रहे हो, बट माइनस आप कुछ एंट्री भी तो यहाँ पे CDSC का चार्जेस भी तो पे कर रहे हो, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज आपको नेट इनकम जो भी हो रहा है ये हो रहा है, इसमें से सॉरी आपका ये टोटल सेल्स हो रहा है एक का, तो उसमें से ये माइनस करो तो आपको नेट प्राइस पता चलेगा आपने कितने में सेल किया, राइट। तो हमेशा ये जो रहता है हम लोग इसको एग्जिट लोड बोलते हैं और इसे माइनस करते हैं, राइट। तो 2.25% ऑन 51.64 के ऊपर, ये सेम नंबर को आपको 51.64 यहीं पे रहने दीजिए। आप कैलसी लीजिए फटाफट, कैलसी है सबके पास, एक मिनट रुक जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा अभी, चलिए देखिए। तो आप क्या करोगे, 51.64 इंटू 2.25%, तो गाइज ये आ जाएगा 1.1619, तो 1.1619 हो जाएगा। तो आपके कैलसी में 51.64 माइनस 1.1619 करोगे तो आपका आंसर आएगा 478 है तो 48 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ गया 50.48। ये बात समझा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो बताइए टोटल सेल्स कितना होगा, तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास टोटल यूनिट कितने, ये टोटल यूनिट है, इतने यूनिट आप बेचोगे, तो देखिए 613.82 इंटू एक यूनिट आपका जा रहा है अभी 50.48 रुपीज़ में। तो बताइए आपको टोटल इनकम कितना हो गया, 30,991.77। आपकी बात कर रहा है बट आपको पूछ रहा है कि नेट गेन कितना हुआ, तो नेट गेन निकालने के लिए क्या आएगा,
नेट गेन इज इक्वल टू जितने में आपने सेल्स किया है, राइट, इतने में सेल किया माइनस आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है कर दीजिए, बता दीजिए। तो आपका आ गया 5991.77 रुपीज़ का आपका ये नेट गेन। ये बात समझा गाइस, ये बात समझा। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ है क्वेश्चन के अंदर नहीं है, हो जाएगा, बोलिए यस। चलिए ओके।